पावन अपनी हाथी थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। कुछ एक जरूरी सूचना है, बस बच्चे जरा आने का लाभ उठाइए, बिल्कुल एकाग्रता भी लाभ उठाओगे। गीता जी है, कहानी तो है नहीं, अब भगवान जी की जीवनी नहीं, ये तो हमारे अपनी कहानी है। सिद्धांत है जो हमारे में इनकलाब ला रहे हैं। तो लीजिए, प्रसंग जारी है जो हम बड़े आदर मान पूर्वक सत्कार पूर्वक सुन रहे हैं। भले आप आज के दिन आए हो या रोज आ रहे हो, रोज आ रहे हैं तो आपको बड़ा लाभ होगा। ये प्रसंग जो प्रभु ने जारी किया है, योग किसे कहती है, योग क्या, क्यों, कैसे, ये है शीर्षक, हेडिंग। योग क्या, क्यों, कैसे। तो योग के बारे में क्योंकि गीता जी में 3 युगों का विस्तार पूर्व वर्णन किया गया है, बल्कि 6 अध्याय एक योग को दे दिए गए हैं। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। सब मेरी देनिया ध्यान से बच्चे, आपको ये बातें नहीं सुनाई जाती, इन्हीं से तुम्हारी बिगड़ी बन जाती है। मेरे सज्जनों, हो मेरे धार्मिक भाइयों, जो खासकर एक जवानी में आ रहे हैं अपने में इनकलाब लाने के लिए, बड़े ध्यान से एक एक भाव मेरे प्रभु का ध्यान से सुन लो। गीता में बड़ा सियाना बना देती है, सचमुच देवता बना देती है। गीता से तो इंसान देव पुरुष बन जाते, सुपरमैन, और हम भगवान के योग्य हो जाते हैं, कल्याण के योग्य हो जाते हैं। तो दूसरे तीसरे तीनों में योग योग शब्द आता है, बल्कि हर अध्याय का आपने देखा है नाम योग से समाप्त होता। किसी भी अध्याय का नाम ले लो, किसी भी, अब 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। भगवान ने अपने विराट रूप का वर्णन करना था तो भी कहा विराट रूप की असलियत को जान लेने वाला मेरी जात में मिल जाएगा, वो फिर दुनिया में धक्के नहीं खाएगा। आप किसी भी अध्याय का नाम ले लो, अब 13वां ले लो, आप देखो 13वां अध्याय ज्ञान से भरपूर है, लेकिन फिर उसी के साथ योग। हाँ, कोई भी आप अध्याय लेंगे आपको योग उसके साथ आएगा। 13वें अध्याय में कह रहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, जो बता देता है क्षेत्र शरीर खेत की तरह है, और जो इसको जान रहा है, चला रहा है, वो क्षेत्रज्ञ। ऐसा जान लेने वाला महाराज जी के साथ में समा जाता है। तो योग का मतलब यही होता है मिलाप कर लेना, एक में एक हो जाना। कल एक भाई ने अचानक प्रश्न किया था, मैं फिर दोहराता हूं, और आए बैठे हैं तो सारे, क्या जीवात्मा और परमात्मा में कोई अंतर है? बिल्कुल भी नहीं। आपने गीता शायद ध्यान से नहीं पढ़ी। वो ईश्वर यानी जीवात्मा प्रभु ने 15वें अध्याय में बड़ा क्लियर किया है, बहुत क्लियर। अपने अंदर वो सत्ता है भगवान की, तो वो जीवात्मा कहला लेती है। सर्वव्यापी रूप में तो वो वही है, एक ही सर्वव्यापी भगवान का छाया सारे जीवों में पड़ रहा। बेटे सारे जीवों में, मेरे में, आप में, इसमें, उसमें, यहां वहां, क्योंकि वो सर्वव्यापी सत्ता है, उसी की शक्ति सारे में काम कर रही है। बस सिर्फ अंदर होने से जीवात्मा, जैसे पिताजी घर में होने से पिताजी कहलवाते हैं, बाहर जाए सारे उन्हें सेठ जी कहते हैं। तो ये नहीं भी सेठ जी और है पिताजी और है, वही पिताजी है। जब वही भगवान सर्वव्यापी रूप में हो तो वो भगवान कहलाते हैं, अंदर उनकी शक्ति हो तो जीवात्मा कहलाती है। क्योंकि शक्ति ये कभी टुकड़े नहीं होते, तकसीम उसकी मुश्किल है जी शऊर, मगर उसका हर शय में कितना क्लियर करते हैं मेरे प्रभु। भगवान मुझे शक्ति दे देवियो, मैं इसके स्पष्ट समझा सकूं, ये स्पष्टीकरण आपके लिए स्पष्ट हो जाए और आप इसे अपनाने में कामयाब हो जाए।
तो हमने, आइए आप अपने विषय पर लौट आए। योग मिलाप किसका किसका जो इसको चला रहा है। सूक्ष्म शरीर तो सड़ जाता है अगर आपकी साधना पूरी हो जाए। स्थूल और सूक्ष्म दोनों गए 5 तत्वों में। ऐसे से एनालिसिस कीजिए, ऐसे से ध्यान में जाइए। जब जलेगा तो कौन? ये शरीर जो नजर आ रहा है, और जो इसके अंदर आकर आपका अभ्यास हो गया, कामना वासना ना रही, भगवान करे वो अवस्था बन जाए जो इंसान करे। आपने अवस्था क्या बनानी है? दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक आपने सामने रखना कि मैंने ये करना, ऐसी अवस्था बना लेनी है। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक, हम सब ने ये आंतरिक अवस्था बनानी है। यह कामान या सर्वान पुमान चरती निस्प्रिया, ये अवस्था, सब प्रकार की कामनाएं वासना खत्म, सब प्रकार की इच्छाएं खत्म, सब की सब, कोई इच्छा कोई कामना उसमें नहीं रहती। अपने ध्यान से, बड़े ध्यान के साथ में देवियो, कोई इच्छा नहीं रहती। ये तब होगा जब मेरे कहने से नहीं, आप हट करेंगे तो भी नहीं, जब असलियत की पहचान हो जाती है, जब यही बात समझ में आ जाती है। ध्यान देना, एक एक बात गीता की बड़ी कमाल किया, और ऐसे ही एकांत में सुना जाना चाहिए। गीता ऐसे एकांत में सुनी जानी चाहिए। भगवान ने प्रकृति को गोद में बिठा के शहर के शोरगुल से दूर ला के हमें सुनाया है। कदर कीजिए मेरे भगवान की वाणी की। नारी का चोला है मेरी बेटी, खूब कदर करो कि मैंने जरूर कल्याण करना है, जरूर कल्याण करना है। जब ये समझ आ जाए कि कामना पूरी करने से कामना पूरी नहीं होती। ध्यान देना, एक एक मेरा बच्चा, एक बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी माताएं, मेरी बेटियां, कामना पूरी करने से कामना पूरी नहीं होती, कामना बढ़ जाती और आ जाती है। क्यों? तृप्ति नहीं होती। आपने मेरे आगे 2 फुलके रखे, मैं क्यों मांग रहा हूं 1 फुलका और देना? क्यों? मेरी तृप्ति नहीं हुई। जब हम कोई चीज और मांगते तृप्ति, चौथा मैंने फिर कहा 1 फुलका और दे देना, लीजिए। क्यों? मैंने चौथा मांगा, मेरी तृप्ति नहीं हुई। अब आपने 5वां देने का, बस अब नहीं चाहिए क्योंकि मैं रज गया, मेरी तृप्ति हो गई। लेकिन कामना ऐसी नहीं होती। संसार की कामना पूरी करते जाओ, सारी जिंदगी कट जाएगी, और अभी और अभी और अभी और। यह बड़ा भारी नुक्स है संसार के प्राणी पदार्थों में। मैं बार बार कह रहा हूं, बड़ी सरल भाषा बोल रहा हूं। संसार की कामना पूरी तो हो जाती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तसल्ली नहीं होती, शेयरी नहीं होती। ऐसी सी बातों पर जाके एकांत में विचार किया करो, सोचा करो मेरे बच्चे, ऐसी बातों पर। तृप्ति ना होने से क्या होता है? नई कामना, फिर नई कामना, फिर नई कामना। तो तृप्ति कब होती है? जब ये समझ आ जाए भगवान ही तृप्ति कर सके। छोटी सी बात है, क्यों? क्योंकि भगवान ही परफेक्ट सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता भगवान है। संसार के ये प्राणी पदार्थ अधूरे गए, इसलिए तृप्ति देते नहीं। ये किसी ने बताया नहीं, इसलिए हम संसार को ही चाहते रहे, संसार के प्राणी पदार्थों में दिल लगाते रहे। आप समझ आ जाइए, तृप्ति तो भगवान से होती है, क्योंकि वो परिपूर्ण सत्ता है। बस अब आपका मन दिन प्रतिदिन भगवान में लगता जा रहा है, असलियत की पहचान हो गई, उससे मन उठता जा रहा है। देख लो मेरी देवियों, मेरे सजनों, अब दिन दिन उठता जाएगा, उधर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं घटती जाएंगी, और भी ममता घटती जाएगी। आपकी मौत बन गई। फिर जब शरीर छूटता है तो कोई कामना लेके नहीं जाओगे, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई राग नहीं, द्वेष नहीं। तो फिर क्या होगा? मैंने तो नहीं, पर आप सबने स्वेटर बुनियान पहन रखी है अंदर। तो जैसे मेरे दुख है, अंदर बुनियान और बाहर ये है कमीज, इस तरह अंदर सूक्ष्म शरीर जो कामना वाला था, वो आपने कामना रहने नहीं दी, बाहर आपका स्थूल, दोनों ही जल जाते हैं शमशान के अंदर। एक एक बात गीता की समझ लो बच्चे, फिर दोनों ही जल गए। जन्म किसका, मरण किसका? कौन आपके गर्भ में आएगा? आपके गर्भ में वो है मेरी बेटी जिसकी कोई कामना हो, वासना हो, तब वो आपको मां बनाए, आपको तंग करे। है जिसने कोई भी कामना रखे, एक कितने करोड़ों की बात है, जिसको समझ आ गई मेरा कल्याण भगवान से होना,
है परमात्मा करे मेरे से भी ज्यादा गहरी बात ये उतर जाए आप सबके अंदर। मेरा कल्याण केवल भगवान से हो सकता है, जहान के प्राणी पदार्थों से नहीं। इतने साल हो गया, ये प्राणी ले, ये पदार्थ ले, ये चीज ले, वो पदार्थ ले, उसके कंज्यूमर बन, उसके उपभोक्ता बन, उसका प्रयोग करो, लेकिन कुछ नहीं बना। फिर तृप्ति का मतलब क्या होता है? जिस कामना को पूरा करने के बाद और कामना न उठे। कितनी बार बता चुका हूं आपको, कामना पूरी करने के बाद अगर नई कामना नहीं उठती, तृप्ति हो गई। ऐसा जीव क्या होगा? हमेशा अंतर्मुखी रहेगा, हमेशा भगवान की शर्त को पूरा कर लेगा। सदा मेरा पे हो लो, अब बिल्कुल भगवान की जात में आ गया। अब उसे करना नहीं पड़ेगा, भगवान का सिमरन अपने आप होगा, क्योंकि संसार से तो मनोपराम हो गया। संसार से तो पता लग गया तृप्ति नहीं देता, मुझे इससे क्या जरूरत है, इससे सेटिस्फेक्शन होती नहीं, तो वाई शुड आई बादर, वाई शुड आई डिमांड, वाई शुड आई डिमांड, वाई शुड आई बादर का इसका एक शब्द क्या होगा? वैराग। अच्छा, लो मन में तो वैराग पैदा हो गया, क्योंकि राग होता है मोह या अटैचमेंट, उसके साथ होता है जिससे हमारी कोई डिमांड पूरी हो। कितना मन हमारा चालाक है, हम मोह उसके साथ करेंगे, अटैचमेंट उसके साथ करेंगे, अपना उसको बनाएंगे जिससे हमें कुछ मिले। तो पता लगे इससे कुछ मिलना ही नहीं, इसे तृप्ति देनी नहीं, तो मन में आ गया वैराग। आहा, ये वैराग विचार से पैदा, इसलिए विचार को बोलते हैं विवेक। वैराग होता है विवेक से, तो ये आपको भगवान तक ले जाएगा। वैसे वैराग तो हर एक को आता है, लेकिन वो वैराग टिकता नहीं। शमशानी वैराग को अपना नजदीकी मर गया, वैराग आ गया, लेकिन 2-4 दिन का वैराग होता है। घाटा पड़ गया कारोबार में, वैराग आ गया, नौकरी छूट गई, वैराग आ गया, श्रीमान जी आदर नहीं करते, हर बात में गालियां देते हैं, वैराग आके हम मायके चले जाओ। लेकिन ये वैराग टिकेगा नहीं ना, 2 दिन 2 महीने, फिर आपका फिर कमले रमले, फिर वैसे के वैसे। थोड़ा सा वैराग टच कर सारे बीमार हुए पड़े हैं। हम क्या करें, जाए तो कहां जाए? ये थोड़ी देर का वैराग, थोड़ी देर का असलियत पता लगी, शाबाश। तो ये इसको बोलते हैं कारण वैराग या शमशानी वैराग या दूध के जोश जैसे वैराग। जैसे दूध में जोश आता है तो उफान आता है ऊपर, तो थोड़े से पानी के छींटे डाले, उफान गया पतीली के अंदर। वैराग ये होता है जो विचारों से, जो जैसे आपको गीता जी दे रही है, ये तो पक्का वैराग हो गया। संसार की असलियत के बाद वैराग हुआ कि इससे तो कुछ मिलना ही नहीं, तृप्ति होनी नहीं, तो मैं जो बेवकूफ बन रहा हूं, बार बार जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण, ये बार बार हो रहा है, नहीं मुझे चाहिए। अब आप मुक्त हो जाएंगे। अब आपकी अवस्था क्या बनेगी? चूम लो इस श्लोक को, इंसा करे खायशी भिसित। पकड़ लो, आपको अपने कल्याण की कसम पकड़ लो, पकड़ लो मेरी देवियों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, पकड़ लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बार बार जन्म मरण लेके क्या करोगे? अभी आपने देखा कितने दुख है, चिंता है, भटकन है, कितनी भटकन है, लेना मिलना कुछ भी नहीं, पाल पाल के मर जाओ, जो मर्जी कर लो। दिया प्राय पुत्रों को दे देना, दियों को कितना पढ़ाया लिखाया प्राय पुत्रों के लिए, शाबाश। और पुत्र कितना पढ़ाया लिखाया, देखिए आपके 2 पुत्र, एक छोटू सा है, कितना लंबा और लंबा होता जा रहा है। हाँ, ये क्या होगा प्राय धियों के लिए? तेरे हाथ क्या आएगा? हाय मेरे रब्बा, कोई भी नहीं विचार करता, कोई भी ग्राही नहीं। हाँ, हम अपनी अनमोल आयु लुटा रहे हैं, अनमोल जोबन लुटा रहे हैं, अनमोल जिंदगी की खुशी लुटा रहे हैं। हमारे हाथ में क्या आ रहा है? बीमारी आएगी, खांसते जाओगे, लूज मोशन आ जाएगी आपके मुकद्दर में। हाय, क्या आपके मुकद्दर में आएगा? खाया पिया हजम नहीं होगा, बदहजमी हो जाया करेगी, आपके मुकद्दर में ये मिला। देख लो, अभी हमारे सैनी जी की रीढ़ की हड्डी में दर्द रहती है, क्यों? रीढ़ की हड्डी ने छोड़ा ही को नहीं, इन्होंने कर 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 के बाल बच्चों के लिए अपने आप को रगड़ के रीढ़ की हड्डी में दर्द कर लिया। बच्चे, यही हाल बूढ़ों का हो रहा, अपने आप को रगड़ देते हैं, मूली कुतरा करवा लेते हैं अपना, मिलता कुछ भी नहीं। और सियाने बने, और सियाने बनो मेरी बेटियों, मैं आपको सियाना बनाने आया हूं भगवान के ज्ञान से।
प्रभु जी के ज्ञान से आपको सबको सियाना बनाना, सियाने बन जाओ। बिना ज्ञान के मुझे भगवान की कसम हम धेले के भी नहीं, काका हम किसी काम के नहीं, अगर ये भगवान का ज्ञान हमारे साथ नहीं है तो। चाहे हमारी उम्रें कितनी बड़ी रहती है फिर भी हम बिल्कुल गुग्गू बुद्धू। बाबा कौन बुद्धू गुग्गू होता है? जिसे यही ना पता लगे उचित क्या है अनुचित क्या, वाजिब क्या गैर वाजिब क्या। उम्र को मारो काट, उम्र क्या कहते हैं 80 साल का हो जाए पता ही कोई नहीं। आजकल दादी दादी देख लो, पता है इतनी उम्र कट्टी बैठी है, हड्डियां निकल आई हैं, ये गालों के जो है ये मांस नीचे लटक आए है, हाथ की ये देखिए मांस नीचे लटका हुआ है। बोलती है तो थुक्का हमारे मुंह में पड़ती है, दादी अच्छा अच्छा अच्छा। इतने पड़े, अब ये बुरा हाल हो गया। देख ले भोले भाले समझ ही कोई नहीं, क्या लड़ बैठती है दादी, छोटी छोटी बात पे लड़ बैठी है। अम्मा क्यों लड़ी है तू? दादी तुझे क्या हो गया? तेरी माँ किसे काम दी नहीं, अब मैं क्या करूं? या तो मेरी माँ ना कहे, जब तूने दादी कह दी मेरी माँ तो मैं छोड़ नहीं सकता ना, किसे काम दी नहीं है। क्यों? आज क्या बात हो गई? आज क्या बात हो गई? सब्जी जो आलू मेरे हवाले की तरी दिती कोई नहीं। लो गल्ला मेरी कुछ सुनो और आप हैरान हो जाओ कि बुढ़िया क्या हो गया। तो मेरे दंद है नहीं, मैं फर्दियां तो तरी नाल देंदी, आ तेरी मां ही चूड़ी, चलो चूड़ी और मां तो जो मर्जी कह ले। और दादी की तरी नहीं देती, इसलिए घर में खप मची। 4 घंटे घर में खप मची रही। हाय गाय ये इतनी गंदी है कि मुझे सब्जी तरी नहीं देती, आलू निकाल के मेरे मत्थे मार दिए। शाबाश शाबाश। अब आप सियाने, अगर ज्ञान मिल गया आपका मन मजबूत हो जाएगा, ये विचार मिल गए तो आपका मन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। यू कैन फेस एवरी काइंड ऑफ एटमोस्फियर, एवरी काइंड ऑफ इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। अगर जैसे भगवान कह रहे, अगर दिल है मजबूत चिंता, सारी बात तो मन की है। हाँ मैं यहाँ पर बच्चियों को भाइयों को देता, ये है मोटे हट्टे कट्टे लेकिन मन चिड़ी वाला, ऐसे क्या मतलब होगा? शरीर कितना आपका, एक एक भुजा कितनी मोटी है, आज जागे देखो कितनी मोटी है हाथी के पैर की तरह, लेकिन मन क्या, मन कुछ नहीं। छोटी बात पर कितनी हैरानगी हो रही, इतना मोटा भाई है रो रहा है, इतनी मोटी बहन रो रही है, इधर भाई है इधर बहन है। क्या हुआ? क्या बना? हमारे पिताजी बीमार हो गए। क्या हो गया है? बवासीर हो गई है, खून ही को नहीं रहा, ये बनेगा उनका। मैं उनकी शक्लें भी देखता हूं, सेहत भी देखता हूं, और छोटी बात पर बहन भाई दोनों रो रहे हैं, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे, दोनों ही मोटी है, अच्छी दौरी जो सोटे, एक दौरी है बहन और भाई दौरी दा सोटा, इतने मोटे में तो बैठे होंगे। और मन देखो क्या है, मन बड़ा कमजोर। अब मन मजबूत हो अगर ज्ञान मिले तो नहीं शायद जहां में कोई ज्ञान सी करे पाक पितर इंसान की। खुद भगवान कह रही है पकड़ लो इस ज्ञान को, जिस तरह भी हो सके पकड़ लो। मैं पकड़ाने आया हूं, मैं आपको महाराज जी का ज्ञान देने आया हूं। अगर आप एक एक बात को पक्का कर लेंगे, आप देखेंगे आप कुछ और के और हो जाएंगे। भले ही नारी का चोला, लेकिन मन आपका बड़ा मजबूत हो जाएगा। हर प्रकार की घटना का आप डट के मुकाबला कर सकेंगी। देखो भगवान ने क्या विषय चलाया, योग। योग मैंने मिल जाना, किसका मिल जाना ऐसा सोचा करो। तन तो मिल नहीं सकता, तन तो सड़ जाएगा। सूक्ष्म शरीर भी नहीं भगवान के साथ मिल सकता, उसका जन्म होगा। साधारण मैं रूप में बात कर रहा हूं, क्यों? उसकी में वासना है, कामना है। वो भगवान के साथ कामना वासना वाला भगवान के संग नहीं मिलता, उसका जन्म होगा। है अगर भगवान ना करे, आपकी साधना पूरी नहीं हुई, तो भगवान कहते हैं फिर मां बाप किसी योगी घर में पैदा हो जाएंगे। और जो कामना वासने वाले गए, हाँ वो फिर उन घरों में होंगे जहां कामना वासना बड़ी हुई। वाह! अब जिन्होंने असलियत की पहचान कर ली, मेरे कहने पर नहीं, दुनिया इसलिए अच्छी नहीं, हमारी तृप्ति नहीं देती। अब कोई कर्म आप कर रही हैं, कोई कामना कोई नहीं।
ध्यान से सुनना, कर्तव्य कर्म आप पूरे कर रहे हैं, कामना कोई नहीं। आप मां भी बनी हुई है, पत्नी भी बनी हुई है, और भी रिश्ते जहां तक बन पड़ता है आपसे निभाई जा रही है, ठीक है, कामना कोई नहीं, मैंने आप कर्तव्य पूरा करना है। कोई कामना आपने सीने जिगर में नहीं रखी, कोई डिमांड नहीं आपकी, कर्तव्य कर रहे हो, ऐसे जीव भगवान कहते हैं मुक्त हो जाते। ऐसे जीवों को मैंने स्पष्ट कर दिया, दोनों शरीर सड़ते हैं शमशान में, स्थूल भी अंदर सूक्ष्म भी, जो छाए की तरह गए, और जो शक्ति इसको चला रही है मालिक के संग मिल गई। कितनी क्लियर बात हो गई। चूंकि डिमांड नहीं, सप्लाई कैसी, मांग नहीं तो पूर्ति कैसी, आपने मांग नहीं की तो पूर्ति कैसी। अगर कोई अभी कोई लेके आ जाती जल का गिलास, मुझे पीजिए, मैंने मांगा नहीं, आपने नहीं कहा पानी, मैंने तो नहीं कहा, मैं कभी पकड़ूंगा नहीं, पीने तो बड़ी दूर रहा, मैंने डिमांड ही नहीं की जल की, जल कैसा आ गया। अगर मैंने मांगा तो मैं लंबे हाथ करके जल ले लूंगा। यहां तो मांग और पूर्ति होती है, जेंटलमैन, डिमांड एंड सप्लाई, यू डिमांड एंड सप्लाई इज देयर, व्हेन देयर इज नो डिमांड नो सप्लाई, इफ द सप्लाई इज देयर, आप कदर नहीं करेंगे उसकी, क्योंकि आपकी डिमांड ही नहीं है। इसी प्रकार जब असलियत की पहचान कर लेती हो, हिंदुस्तान के हिंदू घरानों में पैदा हुए नेक जीवो, और नेक मेरी देवी हो, आप हमारे हिंदू खानदान की अगर कोई उत्तम चीज मुझे हिंदुस्तान में नजर आई, मैं माफी चाहता हूं, स्पष्ट कहता हूं, वो गीता है। मुझे अपने हिंदू खानदान में कोई और उत्तम चीज कोई दिखाई नहीं दी। बहुत देखा, मैं एक ब्राह्मण के घर का बेटा हूं, मैं चारों ओर देख चुका हूं। उत्तम अगर है तो गीता जी है, जो हमें हमारी हैवानियत को हटाकर इंसानियत ले आती है, इंसानियत से हमें देवता बना देती है, भगवान की जात में तलीन कर देती है। जिसकी वस्तु इस आगे रखे, मालिक की वस्तु मालिक के चरणों में चलो। और कोई मुझे बताइए हिंदुस्तान में उत्तम चीज क्या है, बिल्कुल बिना पक्षपात के, इम्पार्शियल होकर बात कीजिएगा। हमारे भारत में हमारी धर्म भूमि, कर्म भूमि, पुण्य भूमि, हिंदुस्तान को बोलते हैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, तीसरा क्या बोलूं, पुण्य भूमि, जो का भगवान ने अवतार लिए यहां। फिर सुनिए, धर्म भूमि, कर्म भूमि और पुण्य भूमि, भारत। इसमें अगर उत्तम है तो सिर्फ गीता जी उत्तम, मैं कह रहा हूं, दी बेस्ट, सुप्रीम, फाइनल एंड दी लास्ट अगर कोई हमारे हिंदुस्तान में है तो आपकी गीता। बहुत कमाल का महाज्ञान, महाशास्त्र, जो मैंने अभी भी कहा, क्या होता है, हैवानियत को हटाकर इंसानियत में ले आता है। यहां के कवि ने बहुत अच्छा कहा, मेरे तो रोम रोम में धस गया है। जब कभी तो इंसान हैवान से इंसान अब बनेंगे, अब तो शक्ल इंसानों वाली है, कर्म तो हमारे हैवानों यानी जानवरों वाले। कभी तो होगा जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, जब कभी, चाहे 100 साल के बाद, चाहे कितनी शताब्दियों के बाद, कभी तो हैवान ने इंसान बनना है। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए, सबसे पहला नाम गीता का लिया जाएगा। मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं। जब कभी इंसानियत का गीत कोई गाएगा, नाम गीता का जुबान पे सबसे पहले आए। कदर करो भगवान के फरमान की, कदर करो मेरी देवी। भगवान तेरी बुद्धि खोल देंगे आपकी डिमांड को देखकर, आपकी मांग की पूर्ति जरूर करेंगे। आहा, चूंकि भगवान मनोवांछित फल देने वाले, मनोवांछित मन ने जो चाहा वो फल देने वाले हैं। अब आप समझिए, योग का मतलब जो सत्ता इसको चला रही है तलीम, जो पावर इसको चला रही है, एनर्जी इसको चला रही है, उसी में तलीम, जिसकी एनर्जी है। शाबाश, आपके पानी भरा हुआ था टब में, लबालब पानी भरा हुआ है, हाँ, इसमें सूर्य दिखाई देता है, हाँ, जिससे पानी गर्म भी हो गया है। चूंकि मई जून का महीना था, बड़ी गर्मी थी, तो आंगन में पड़ा हुआ है पानी से भरा हुआ टब, हाँ, टब आपने गिरा दिया और उल्टा दिया, सूर्य कहां गया? जहां का सूरज था वही खड़ा, वो तो प्रतिबिंब था उसका,
वो तो भगवान की शक्ति थी। आपने सब कामनाएं गिरा दी, सब की सब कामनाएं उल्टा दी। जिसकी सत्ता उसी के पास। आहा आहा, वही के वही जीव तलीन, वही उसी में एक मेक हो गया। किसका जन्म, किसका मरण, कौन गर्भ में आएगा? कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लेना नहीं। पर ये आजकल कल युग में कोई जीव होगा जो शरीर छोड़ने से पहले सब वासना कामना खत्म कर जाए। भगवान करे आप उसमें हो चुके, आपको गीता ज्ञान चोटी का ज्ञान मिल रहा है। बेटियों का योग हो जाए मालक के अंदर, शरीर हमारे सड़ेंगे शमशान में। दोनों चीज सड़े, रब करे एक नहीं दो, दूसरा भी जिसमें वासना है, कामना है, राग है, द्वेष है। आपके शरीर में एक और शरीर है ना, जैसे मैंने कहा आपकी कमीज के अंदर एक और बुनियान है ना, आप भी कोई ना कोई अंदर पहनी बैठी होंगी। इसी तरह हमारे स्थूल शरीर के अंदर विचारों वाला, ख्यालों वाला, उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। परमात्मा करे वो उसमें कोई कामना वासना न रहे। यह हमारे पे लागू हो जाए जो हिंदुस्तान में चलता है। जा रहा हो जब आखिरी वक्त इस जहां से है, आपका हिंदुस्तान कहता है, आपका हिंदुस्तान का वैद्य धर्म पुकार पुकार के कह रहा हो मेरी देवी, जा रहा हो आखिरी वक्त जब इस जहां से कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। कफन सफेद हो, कोई कामना न लिपटी हुई उसके अंदर। लिपटी हुई शब्द कितना अच्छा बच्चे। ये मेरा रुमाल खोला, हाँ अब रुमाल में मैं क्या करूं, ये मेरी घड़ी मैंने खोल दी, आप इसके अंदर रख के ये लिपटा दिया मैंने। आप अगर ये यूं जा रहा है तो कहते हैं ऐसी बेवकूफी नहीं करनी है, कफन के नीचे कामना को छुपा के ले जा रहे हो। हाय कहेगा भला हो कवि तेरा भला। जा रहा हो इस जहाज से जब आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई आरज़ू न हो। बिल्कुल सफेद कफन, जैसे हमारे हिंदुओं के कफन सफेद जाता है, ऐसी तमन्ना पैदा करके मैं बिल्कुल खाली होके जाऊंगी। कर रोक जो कर्तव्य करते जाओ, लेकिन साथ नहीं कोई ले जाना, अरमान नहीं, इसको हम अरमान बोलते हैं। ऐसा जीव का योग हो गया मालिक के संग। ऐसी जीव की शक्ति उसी अपनी महाशक्ति में। कारण नहीं तो कार्य कैसे होगा? कोई कारण ही कोई जन्म लेने का। इतनी बात कितना स्पष्ट करते हैं प्रभु, कितनी स्पष्ट करती है कि जो दूसरे 31 श्लोक में कह दिया, इंसान करे ख्वाहिशें से हवस का ना हो उसके दिल में फतूर, ना उसमें खुदी हो ना हो मेर तेर सकूं उसको हासिल दिल उसका से गया, तलीन हो गया। ये सामने रख करके अभ्यास किया करो कि ठीक है चाहे मैं नारी बनी हूं, लेकिन मैं कोई अरमान नहीं रखना। काफी अरमान आपने पूरे कर ली मेरी बेटी, पूरे कहा हुए और निकल आए हैं, पूरे हो जाते हैं। अगर और कामना वासना इच्छा अब नहीं उठेगी। अब चूंकि संसार की असलियत का पता लग रहा है, इधर भगवान जी ज्ञान दे रही है, बड़ी मौत बड़ी मौत बड़ी मौत, और उस ज्ञान से आपको खुशी मिल रही है, प्रसन्नता मिल रही है, मन टिका हुआ है, मजबूत होता जा रहा है। शाबाश, आपको पहली अवस्था से आप बड़ी अवस्था मिल गई है, वेरी सुपीरियर। तो इंफीरियर को कौन याद करेगा जिससे सुपीरियर मिल गई है? बच्चे 8वीं क्लास में सपने को याद करती हैं, बड़े खुश होती हैं, हिप हिप हुर्रे करके स्कूल में खप मचा देती है जब रिजल्ट निकलता। क्यों? हम 8वीं में चले गए, अब 7वीं कौन याद करेगा? इस तरह आपकी स्टेज हायर बनती जा रही है, और हायर और हायर। अब लोअर स्टेज कौन याद करेगा जब एक अच्छी अवस्था बन जाती है हमारी? योग, अब इसकी कुछ स्टेजेस है जिसका भगवान ने वर्णन किया है। अब जो आप भक्ति योग कमाएंगे, या भक्ति का योग का अर्थ लगाना, दिव्य प्रेम आपका भगवान के प्रति बढ़ेगा, दिव्य प्रेम आपका भगवान के प्रति बढ़ेगा। ध्यान दो मेरी भगवती, अब दिव्य प्रेम बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा जो संसार का प्रेम होता है जिसे हम मोह कहते हैं, उसमें स्वार्थ होता है, इसलिए वो प्रेम तो है लेकिन हमने खराब कर दिया। प्रेम तो है पर हमने खराब किया, हमने उस प्रेम में स्वार्थ रख लिया। जैसे कोई नालायक बेवकूफ लड़का शराब को दूध में डाल के पिए, मारो थप्पड़ दो। शराब रजोगुनी तमोगुनी दोनों होती है,
और दूध सतोगुनी, सतोगुनी में तमो रजोगुनी मिला दिया, जहर बन गई, तो शराब का दूध का स्वभाव ही बदल जाएगा। फौरन तासीर कह लो बेटे, उसके दूध की तासीर बदल गई फौरन जब उसमें शराब मिला दी गई। इस तरह आए आए है तो हम सारों में, जिगर में, सीने में, छाती में प्रेम, लेकिन हमने मोह जो डाल लिया, स्वार्थ डाल लिया, मोह भी डाला, स्वार्थ भी डाला, बिल्कुल वो प्रेम बदल गया। इंटायरली चेंज। ओ जेंटलमैन, ओ मेरी नेक बेटी, अब जो लग रही है भक्ति, ये भगवान के संग दिव्य प्रेम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं, इसमें देना ही देना है, लेना नहीं। प्रेम में, दिव्य प्रेम में देना ही देना होता है, आशिक को देना ही देना होता है। जब देना लेना हो वो तो मोह हो गया। संसारी प्रेम में देना भी है, लेना भी है। आपने पति को देती भी हो, लेती भी हो, कई डिमांड करते हो। इसी तरह बेटे बेटी से लेती भी हो, देती भी हो। संसार का कोई मुझे एक तो खड़ा होकर बताए कि मैं मां को देता हूं, लेता कुछ नहीं। ओए मां दे कमले पुत्रा, कितना तूने मां से लिया, जब अबोध था, जब पेट में था, मां को कितना दर्द दिया, जब तूने जन्म लिया कितना दर्द लिया, मां ने कितनी मुश्किल से पाला, अपना खून जिसको हम दूध कहते हैं दे दे के पाला। दरअसल वो दूध नहीं है, उन दिनों बच्चे जब शिशु होता है तो वही मां का खून ही दूध बन जाता। हाय 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 हाय, कितनी कुर्बानी रब करती है, मां ने की तेरे लिए। आगे पढ़ाती बार तेरी टांग टूट गई, गिर गया था, मां बेचारी सारी रात जागती रही, अपनी जान के ऊपर तेरी टूटी हुई टांग रख रख के। इंट्रिंसिक वैल्यू और ग्रास वैल्यू, ये दोनों में कितना अंतर आ जाता है। वाह, तो वहां तो मुंह हो गया, लेन देन का संबंध हो गया। अच्छा, अब जो कि आपकी भक्ति चली और भक्ति में जीव देता देता जाता है, देते जाएंगे, आखिर में अपने आप कुर्बान कर देंगे, बिल्कुल कुर्बान। मैं नजदीक ला रहा हूं, जरा और एकाग्र हो जाना आपको, आप जरा और एकाग्रता से काम लेना। ध्यान देना मेरी बेटी, ध्यान देना मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों। अब क्या होता है, थोड़ा सा मैं जरा इधर देखूं। संसार, रहना तो हमने संसार में है ना। ध्यान देना मेरी बच्ची, भगवान जी जरा योग की परिभाषा, योग क्या क्यों, जरा इसका जवाब मैं मिला के दे रहा हूं। भगवान जी इधर देखती हैं, हमें रहना तो संसार में है, तो भगवान कहते हैं जरा संसार को तो जान लो, जहां रहना है। कमली तेरी शादी हो गई, आ गई ससुराल, हाँ ससुराल को तो जान ले, जानना। सास जी है, जानो इनको, स्वभाव क्या इनका। ससुर जी भी है, जानो इनको, स्वभाव क्या इनका। आपने सारों के साथ डील करना है। अब दो देवर है, सबसे बड़ा जो है तेरे साथ शादी हुई है बड़ा, उसके दो भाई है, तेरे देवर कहलाए, और दो बहनें भी है, हाँ तेरी जो है नंदे कहलाई। ये जान इनका स्वभाव क्या है। दो, एक नुकरानी भी रखी हुई है, इन सारों का स्वभाव जानो, हाँ उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लो। ऐसी मेरी बेटी देवी बन के ससुराल में रहेगी जो अपने आप को उस एटमोस्फियर में जाके ढाल ले। इसे अंग्रेजी बोलते हैं अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो इंसान बड़ा दानाक है जो जिस जगह गया है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अपने आप को, जैसे हम इस नए स्थान में कई आए, अपने आप को ढाली बैठे हो कि मैंने इस तरह बैठना है, इधर सारे जेंट्स बैठते हैं, इधर लेडी बैठती हैं, और चुपचाप करके बैठना है। और जब तक चल रहा है व्याख्यान, मैंने बिल्कुल अपने आप को हिलाना नहीं। अब आपने अडॉप्ट कर लिया। इस सत्संग के टाइम ये मेन गेट बंद हो जाता है, आप ढाल रहे हैं, पीछे से आके चुपके चुपके बैठते चुके, बाकी को डिस्टर्बेंस ना। ढाली बैठे हो कि नहीं देख लीजिएगा। साइकिल की जगह आपने साइकिल रखे हैं, अपनी कार की जगह रखी है, व्हीकल की जगह देखिए, मैं देख रहा हूं स्कूटर की जगह।
आपकी बसें अपनी जगह अलग खड़ी है, देखो डाल दिया आपने सब कुछ, जरा आपने कार इधर खड़ी की तो ड्राइवर भागे, श्रीमान जी वो कार की पार्किंग वो है, अच्छा मैं वही करता हूं। तो जिस जगह भी जाना होता है वो ढालना पड़ता है अपने आप को, समझे बेटे। अब जैसे वो ऐसी मेरी बेटी हो या मेरे बेटा हो, कामयाब है, जहां भी जाओ ये बात याद रखना भगवान जी की, उसके मुताबिक अपने आप को चाहे 2 दिन रहना पड़े, चाहे आपको 10 दिन ढाल लो अपने आप को। मत वहां पर बकवास करो, मैं तो 12 बजे रोटी खानी है, यार तू मेहमान है, पूछेंगे रोटी आप कब खाती हैं, नहीं जी आप कब खाती हैं, हमारा तो 1 बजे दोपहर कब, मैं भी 1 बजे करूंगा। सवेरे आप कब उठती हैं, ना जी ना आप कब उठती हैं, हम तो 5 बजे उठती हैं, मैं भी 5 बजे उठूंगा। भले आपकी आंख खुल जाए जल्दी, जाप करते रहो बैठे, उनको कष्ट मत दो, उन्हीं मुताबिक ढल जाओ। कोई आप मीठी चीज खाती है, ना जी ना, जैसे आप में तो ऐसा मेहमान 10 दिन भी रह जाए जरा भी तंगी नहीं महसूस होती, समझे ना। हाँ कोई आपको स्पेशल चीज, ना नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो सवेरे दाल सब्जी बनाते हैं, रात को दाल, मैं भी यही करता हूं, यही कह दो मैं ही यही, चाहे आप घर में 2-2 सब्जी बनाए, 3 सब्जी बनाए, ऐसा बिल्कुल डिमांड नहीं करनी, किसी प्रकार की डिमांड नहीं करनी। शाम को आप शहर को जाती हैं, आपका प्रोग्राम क्या है, मैं तो क्लब में बैठता हूं, चलो मैं भी क्लब में जाऊंगा, मिट्टी पाऊंगा सिर के अंदर, अच्छा उन्हीं के मुताबिक ढल जाओ, 2 दिन में करना है। इसी मुताबिक भगवान कह रहे हैं गीता जी के अंदर, पहले संसार के स्वभाव को जानो, हाय रब्बा मेरे, हाय रब्बा मेरे। हमने ये बात जानी नहीं कि जिसके साथ सारी जिंदगी काटनी है, ये जहान, ये स्वभाव, ये वर्ल्ड, ये है क्या, ये संसार है क्या। जबकि भगवान जी बड़े विस्तार से बताते हैं। ध्यान देना, मैं योग की बात बता रहा हूं, योग की कहानी सुना रहा हूं आपको, जो आपके बड़े काम आ रहा है और आगे और आ जाएगा। पहले ये जानो ये क्या है, बाबा तू ही बता दे। ये द्वंद्वात्मिक लोक है, द्वंद्व मैंने जोड़ा बेटे, द्वंद्व मैंने अपोजिट्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स जोड़ा। द्वंद्व का मतलब ट्विन, जैसे बहन भाई इकट्ठे पैदा होती हो, 2 भाई इकट्ठे पैदा हो, उसको ट्विन बोलते हैं या जोड़ा बोलती हैं। संसार क्या है, द्वंद्वात्मक लोक है। क्या भगवान ने जो भी चीजें बनाई है, एक नहीं बनाई, मैं अभी बताता हूं, 2 बनाई है। जरा एकाग्र होकर सुनना बेटी, ये बातें कोई नहीं बताता, जो माँ बाप को शुरू बताई जानी चाहिए, या स्कूलों कॉलेजों में बताई, कोई नहीं बताता कि जिस जहान के साथ हमने लेना देना व्यवहार करना जिंदगी के आखिरी सांस तक, वो क्या है, द्वंद्वात्मिक है। इसमें जोड़े पैदा हुए हैं, एक नहीं पैदा हुआ। बाबा जोड़े, हाँ मैं बताता हूं, बाबा ने एक नहीं पैदा किया, दिन नहीं पैदा किया, रात नहीं पैदा की, हाय 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 हाय, दिन और रात का जोड़ा। हाँ ध्यान दे लो, ये संसार क्या है, ध्यान तो देखो ना जरा। दिन, अगर आपको दिन है तो रात भी होगी। हाँ आप भगवान क्या कहती हैं, जान लिया आपने, आप कहे मुझे तो दिन पसंद है, दिन पसंद है, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर। रात को क्या करोगे, रात को रोया करेंगे, फिर ये तो जिंदगी ना हुई। विमला की बच्ची, ये कोई जीवन है फिर, ये मैंने तो देर रात भाव है, भगवान कहते गलत, फिर आप योग नहीं कमा सकते। जा नाली से हाथ धो लो, जा गंदा पानी, मैं क्यों दूं, तो तू को दो, तो पहले इस संसार को समझो। मत कहो मेरे भोले बेटे कि मुझे दिन पसंद है, मुझे रात पसंद है, क्योंकि दिन भी मैंने ही काटनी है, रात भी मेरे चाचे ने नहीं काटनी, वो ही मैंने काटनी है। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए, हाँ मुझे दिन भी पसंद है, मुझे रात भी पसंद। अगर कोई आपसे कुछ भी ले, हर्षो आपको दिन भावे के रात भावे, रब भी दोनों बने हुए, मुझे दोनों भावे, वेरी गुड। कभी नहीं वोट देना दिन को, या कभी नहीं वोट देना रात को। अगर इंसान बेवकूफी से एक और झुक गया तो दूसरी जो अवस्था आएगी, रोना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा।
अब आप आगे श्रीमान जी आपको रात को एकांत में मिलती है, हाँ, और आपको कहे मेरी माँ अच्छी लगती है कि मेरा बाप, दिए ध्यान से बोल, कमलिए कंघी मार के बोल, सिरे तेल डाल के बोल, हाँ, बड़े प्यार से कहो श्रीमान का हाथ पकड़ के, आपकी कसम मुझे आपके दोनों अच्छे लगते है। तो कितनी सियानी है। क्यों, अगर तूने कहा मुझे तेरी माँ पसंद है, तेरा बाप नहीं, तो बाप घर से निकल जाएगा। रहना तो बाप पे, उससे डील तो तेरे साथ करना, फिर पिटेंगी, रोएंगी, ये तो आज बात अच्छी नहीं। अच्छा मेरी बहन बड़ी पसंद है कि छोटी, ना मुझे दोनों अच्छी लगती है। मेरे जो दोनों भाई है तेरे देवर, तुझे कौन, मुझे दोनों पसंद है, तेरे दिन अच्छे कट जाए, क्योंकि इनके साथ डील तो करना ही है। सुनो ना भगवान की बातें, ये मैं शुरू बताई जानी चाहिए। मत दो किसी को वोट इर्द गिर्द, हमें दोनों द्वंद्वात्मक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलो, आपको सर्दी पसंद है सैनी के गर्मी? ना बाबा, ये द्वंद्वात्मक है। सर्दी आए तो भी मैं प्यार करता हूं, गर्मी आए तो भी मैं दिन हंस के काट लेता हूं। हाय कहे जो मिल जाए लेकर। गीता आपको क्या समझाना चाहती है? अपने आप को अडॉप्ट करो, अडॉप्टिबिलिटी लो, लचक लो अपने में, लचक। लचक वाली लकड़ी टूटती नहीं, सख्त लकड़ी टूट जाती है। सख्त ना बनो, लचक लो अपने में है बेटे, लचक, इलास्टिसिटी लीजिए अपने में। मत कहिए मुझे ये नहीं, मुझे यही पसंद है। जरा ध्यान से ये, अच्छा जी, अच्छा आपको जिंदगी पसंद है, ये मौत? दो भगवान ने एक तो बनाई नहीं, सर्दी बनाई तो गर्मी बनाई, दिन बनाया तो रात ही बनाई। अच्छा इधर लीजिए, मैंने कहा, क्या मैंने कहा, गर्मी सर्दी, जिंदगी और मौत, जीवन और मृत्यु, इनमें दोनों कौन पसंद है? हमें दोनों। अगर मेरे को मेरी जीवन पसंद है तो मरेगा मेरा बाप, मेरी जगह कौन मरेगा? मेरी जगह, अपनी जगह मैं ही मरूंगा। ध्यान दीजिए, अब ये बात शुरू में कोई बताता ना, ए मोटो, हाँ बाबा तुझे क्या पसंद है, जिंदगी या मौत? दोनों पसंद है। जब तक जिंदगी होगी जी लूंगी, और जब भगवान ने बिगल मारे आजा तो मैं मर लूंगी। दोनों पसंद। तुझे मान पसंद है या अपमान? क्योंकि रब ने एक नहीं बनाया, मान भी बनाया, अपमान भी बनाया। कई आपका मान करेंगे और कई आपका अपमान भी करेंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा रब भी अवतार लेके नहीं पैदा हुआ जिसका अपमान ना हुआ हो। अपमान दोनों का, रब तो बाद में प्रकट होता है, अपमान करने वाले रावण जैसे पहले, कंस जैसे पहले, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा। पूरी इनकी राशि भी एक है। ये रब ने क्या किया? राशि तो आप जानती हैं, श्रीमान श्रीमती की राशि एक नहीं होनी चाहिए, फर्क होना चाहिए जरूर। दोनों की राशि एक नहीं, दोनों का जो है प्रया से नाम शुरू होता हो तो प्रया की राशि होती है कन्या, तो दोनों की कन्या, तेरी भी कन्या, तेरे घर वाले भी कन्या, ना अच्छी बात नहीं। अब देखिए रब ने फिर ये क्या किया, राम लिया तो रा और रावण तो रा, दोनों की राशि एक, कर लो गल्ला। इधर कृष्ण इधर कंस, दोनों की राशि एक। हाय मेरा रब्बा, इधर हमारे वक्त के अनुसार गांधी और गोडसे, गोली मारने वाला गोडसे गा, उधर गांधी गा, वो दोनों की राशि एक बना क्यों है? आगे आगे देखिए होता है क्या, अभी आगे देखना क्या होता है। हाय मेरे रब्बा, राम और रावण की राशि एक, कृष्ण और कंस की राशि एक, गांधी और गोडसे की राशि एक। वाह 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 मेरे दातिया, वाह। जरा संसार को देखो, हाँ मान है तो अपमान भी होगा। कितनी आप कोशिश करो, कब तक आप हर एक की कामना, मान कौन करते हैं? जिनकी कामना पूरी हो। पर कब तक कामना पूरी करोगे? हमारे पास साधन थोड़े हैं ना, रब ने साधन लिमिटेड दिए हैं, सोर्सेज आर लिमिटेड। जब कभी किसी को कामना पूरी में आपका वैरी बन जाएगा तो मान अपमान करेगा। फिर आपको क्या पसंद है? बाबा हमें मान भी पसंद है, अपमान भी पसंद है। तो रब ने मान नहीं बनाया, अपमान भी बनाया है। इस तरह कोई भी नाम ले लो, आपको मीठा अच्छा लगता है या कड़वा, क्या चीज? ना बाबा मुझे दोनों पसंद है। मत कहना कि मुझे तो मीठा मीठा अच्छा लगता है, फिर शुगर हो जाएगी पेट में।
खांड ज्यादा हो जाएगी अंदर ना, मुझे दोनों पसंद है। वैसे मीठा सप्ताह में 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे डॉक्टर साहब कहती हैं। मीठा अगर खाना भी हो तो सप्ताह में कोई मीठी चीज 2 बार, बस रोज नहीं। कड़वी चीज अच्छी लगती है, पर हमें दोनों पसंद है। मैंने आपको कुछ दृष्टांत दे दिए, इसलिए आप देखेंगे दुनिया में 2 है, एक नहीं। जिधर भी आप लाभ है तो हानि भी साथ है। अच्छा, आपको जवानी पसंद है, अरे क्यों बातें बनाते हो, बुढ़ापा भी साथ है। हाय मेरे रब्बा, आपको सेहत पसंद है, ना बातें बना, ओग दिता मल पकौड़े तल। हाय व्यसन तेरा घी मेरा, कड़ाई किसी से मांग के लिया। ओग दिता मल, हाँ क्या मैं कह रहा हूं, लाभ और हानि दोनों इकट्ठी है। हर बार लाभ हो ये नहीं हो सकता, हानि भी होगी। इसलिए ये मत कहो मुझे लाभ पसंद है, हानि नहीं, हानि भी होगी। तो अब मैंने कई दृष्टांत दे दिए। इसे बोलते हैं द्वंद्वात्मक लोक, द्वंद्वात्मक दुनिया, जहां दोनों आती हैं। सेहत भी आएगी, सेहत हर एक को पसंद है, लेकिन अब क्या करें, बीमारी भी लगेगी। वही चीज जो आप कई बार खा चुकी हैं, वही दाल कभी भी बह हो जाएगी, क्योंकि अंदर कभी गैस पैदा होती है, हमें पता ही कोई नहीं। और हमने चने की दाल खा ली, हाँ उससे क्या हो गया, पेट में दर्द और सूल गैस और बढ़ गई। ये चने की दाल कई बार खाई है, पर भगवान ने बताना जो है, जहां सेहत है वहां बीमारी भी होगी, ये दोनों रहेंगी। अब आप सियाने बनकर समझ लिया, भगवान ने 2 चीजें बनाई है, सेहत नहीं, सेहत भी है, बीमारी भी है, दिन भी है, रात भी है, सर्दी भी है, गर्मी भी है, लाभ है तो हानि भी है, हाँ मान है तो अपमान भी है, हाँ जिंदगी है तो मौत भी है, हाँ संयोग है तो वियोग भी है। हमारा संयोग हो गया, थोड़ी देर बाद भगवान की वाणी सुनने के बाद कोई कहीं सारे तितर बितर हो जाओगे, तो वियोग भी हो गया। हाँ, अब क्या चर्चा चल रही है योग की। भगवान क्या कहती हैं, अगर मेरे योग को सही रूप में समझ जाओ और योग की कमाई करो, ये द्वंद तो आएंगे लेकिन अब पिटेंगे नहीं। हाय 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 हाय, योग में हमारे मन को इतना अच्छा बना देता है। हाँ, कैसे आज सर्दी है, गर्मी है, सुख है, दुख है, हमारा मन जो मजबूत हो गया और दुनिया को मैं समझ जो लिया, तो योग में मजबूत बनाता है, योग में पक्का बनाता है। हाँ, दिन आया बड़ा अच्छा फायदा उठाया, रात आया विश्राम किया, हमने बुरा नहीं मनाया, रात आ गई, या चांदनी रात आज पसंद है, मुझे चांदनी पसंद है, बिल्कुल नहीं, मुझे दोनों भाव है, चांदनी भी भाव है और मुझे अमावस्या भी भाव है। क्योंकि 15 दिन चांदनी रात होती है बेटी सजनों, और 15 दिन काली रात, दोनों होती है, हमें दोनों पसंद है। आहा आहा आहा, तेरे गोरा रंग पसंद है कि काला? अब यू को गोरा तो गलत हो गया, तेरा पुत्र काला, तेरा घर वाला काला है, तो फिर क्या कराए? फिर मैं बताऊंगा, तू पाठ पढ़ा, मैं पढ़ाता हूं। रब बनाई मिट्टी, कोई गोरी थे कोई चिट्टी, मैं गोरी थे मेरा घर वाला चिट्टा, या मैं काली थे मेरा घर वाला गोरा, पर दोनों पसंद नहीं। हाय, रब बनाई मिट्टी, कोई काली थे कोई चिट्टी, आप दोनों पसंद करने पड़ेंगे। हाँ, यही तो छेड़ता था हमारा बलदेव, क्या गोरे नंद यशोदा गोरी का ना, तू का शाम से तू काला सौरा कहां से पैदा हो गया? जब सारे हम गोरे गोरे हैं तो जितू हम मांग के लाएंगे, आए तुझे तो हम बाजार से खरीद के लाए गए। पिटिया फिर गया मां के पास, मां मैं क्या खरीद के लाया हूं? चूंकि मुझे दाऊ कहता है कि तू हमारा पुत्र के, सारे तो नंद भी गोरी, मां भी गोरी, बाप भी गोरा, मैं भी गोरा हूं बलदेव, तो तू काला कहां से आ गया? तो तुझे तो हम कहीं से मोल ले आए शुक्रवार को। हाय मेरे रब्बा, तो अब असलियत देखा जाए तो ये दोनों रंग भगवान की है, अमावस्या भी भगवान की है और चांदी रात भगवान की है। अब हम योग कमाने वाले हैं, तो योग हमारे मन को मजबूत बनाएगा। हाँ, तो जैसा भी आ जाए हम हर एक को वेलकम करेंगे, शुभ आगमन, स्वागतम, कुछ भी आ जाए, क्योंकि योग ठीक कमाया जा रहा, भक्ति योग ठीक किए जा रहे हैं। अगर योग वो यूं कमाता रही तो मन उसका
ये भगवान ने आपको वचन दिया है, तो मन उसका काबू में आता, दुनिया में बाखुशी जीने का ढंग योग ने सिखाया। अब कैसे भी आ जाए, एक मान आया वेलकम, अपमान आ गया तो भी हमने बुरा नहीं मनाया, सेहत आ गई हमने फायदा उठाया, बीमारी आ गई तो भी पिटे नहीं। ये किसने किया? भगवान के योग ने। अगर हम योग कमाई जा रहे दिन में दिन, इसलिए भगवान के समत्वम योगा उच्चते। देखिए न जीते की शादी, दिल की तवाज़ुन, ये लाखों में कोई एक आध होगा जिसके मन का तवाज़ुन बना रहे, जो योग कमाता होगा। अब ये मां सिखाती, बाप सिखाता, या ये ब्राह्मण खीर खाने ये सिखा देते दुनिया में बाखुशी कैसे जिया जाए। गीता आपको बाखुशी जीने की कला सिखाती है। ओए होए ओए होए ओए, हाउ टू लिव हैप्पीली, पीसफुली, कामली एंड ग्लैडली। ये कोई गीता से सीखे। और पढ़े लिखो और पढ़ी लिखी बेटियों, हम चाहते यही है कि सुख से, लेकिन नहीं, जरा सा कोई बात द्वंद आया पेट टूटे, जरा सा बीमारी आ गई, ले रब्बा तेरी भक्ति भी करना है, माला भी फेरना, फिर भी नहीं पुत्र तो आनी थी। शीत के बाद बीमारी तो रब ने बनाई है, रब को रब्बा तेरी भक्ति भी करने है, फिर भी मंगलवार आ जाता है। कौन कहेगा सियाना आपको? तेरी भक्ति भी करनी है, 100 माला रोज फेरनी है, फिर भी शनिवार आ जाता है। तो आएगा नहीं शनिवार, क्यों नहीं आएगा? लेकिन एक बात है, अगर आप भक्ति करते हो, शनिवार आपको आंखें नहीं दिखाएगा है, शनिवार नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मंगलवार आपको बिगाड़ेगा कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन मंगलवार तो आएगा। जिसको सोमवार प्यार है, मंगल के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। जिसे शुक्रवार प्यार है, तो शनि के साथ भी सिर झुकाना पड़ेगा। ये एक ही सप्ताह के दिन है, आएंगे टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। लेकिन अगर दिल है मजबूत, चिंता आगे बाखुशी जीना, ये योग ने सिखा दिया। समत्वम योगा उच्चते, आपके दिल का तवाज़ुन बना रहेगा। हालात कैसे बन जाए, घर में बड़ी अमीरी थी, घाटा पड़ जाता कारोबार में, फिर भी आप घबराएंगे। कोई नहीं, पिताजी उल्टा रोते हुए पिताजी को आप छाती से लगा ले, पिताजी ना रो, मैं भरी जोबन में हूं, हाँ मैं मुकाबला करूंगा। कोई बच्चे बड़ी उधार देनी पड़ गई, मकान बेचा, पिताजी मैं मकान नहीं बेचने दूंगा। कैसे करेगा? मैं मुकाबला करूंगा। आप रोवो तो नहीं, आप ना दुकान पे गया करो, मैं गया करूंगा, मैं मुकाबला करूंगा, परवाह ना करो। पुत्र देनेदार 1 लाख रुपए फौरन चाहिए, पिताजी मैं ले लूंगा। कहां से लेगा? मेरा मनोरी है ना दोस्त, हाँ वो लाखोपति है, हाँ उनकी दुकान तो बड़ी शान चलती है, मैं आज ही मांग के लाता हूं, दे देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कभी इनकार नहीं करेगा। पिताजी आप घर में बैठो, लो 15 मिनट के बाद लाख रुपया लेके आ गया। लो पिताजी ने चेक दे दिया 1 लाख का। हर पा पिताजी घबराते क्यों? हाय हाय, हाँ आप घबराओ नहीं पिताजी, कोई ऐसी बात नहीं। रोए दुनिया वाले रोए, हम तो, मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये तरीका गीता में कितना तरीका सिखा, भी द्वंद तो आएंगे, हम मजबूत कर ले। अगर योग कमारे, ये नहीं काफी, दुनिया वाले रजोगुणी पक्का कर नहीं कर सकते, या तमोगुणी पकड़ नहीं कर सकते। सतोगुणी जो भगवान की भक्ति योग कमा रहा है, वो पक्का कर सकता। क्या? न जीते की शादी, न हारे कर। अब सारे द्वंद मिला लो, न जीत न हार, न सुख न दुख, न गर्मी न सर्दी, न हानि न लाभ, न जीवन न मरण, कोई भी द्वंद आएगा, हाँ न जीते की शादी, न हारे का सुख, सारे द्वंद आ गए। दिल के तवाज़ुन का है ना, आपके मन का तवाज़ुन बना रहे। मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान हूं। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, अपने मन का संतुलन, अपने मन का बैलेंस कभी भी अनबैलेंस नहीं होगा। We will ever enjoy every time balanced mind, balanced mind। हमारे मन का संतुलन बिगड़ेगा ही नहीं। संतुलन नहीं बिगड़ता तो फिर दुख है ही कोई नहीं। मैंने क्या बताया था, व्यास जी क्या कहती है, मन के टिकाव का नाम सुख और मन की भटकन का नाम दुख। मन भटकेगा ही नहीं, घटना तो अजीब घटेंगी, हाँ मन नहीं भटकेगा। योग मन को मजबूत बना देगा। बीमारी आएगी लेकिन मन नहीं भटकेगा, हाय घाटा पड़ेगा, मन नहीं भटकेगा, काली रात आएगी, मन नहीं भटकेगा। और सुना, लेकिन भगवान क्या योग बता रही है, ऐसा योग तो बाबा हमें चाहिए। यही तो मैं देने आया हूं, जो हमें हर समय हमारे मन के तवाज़ुन को बनाए रखे,
वरना दुनिया में क्या हो रहा है, पल में तोला पल में मासा, पल में तोला पल में मासा। अरे मेरी बेटी, तुम्हें हिंदुस्तान के कवि क्या कह रही है, क्या कह रही है बाबा, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। री अबला, आपको सबला नहीं कहा, अबला जिसमें ताकत ही कोई ना हो, अबला बल ना हो जिसके अंदर, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में दूध और आंखों में पानी। आंचल में दूध लिए फिरती है बच्चों को पिलाने के लिए, और आंखों में छमछम रोना, बात बात में रोना, ये तुम्हारी कहानी है। पर अगर हम योग कमाने गए तो आंखों में मुस्कुराहट और आंचल में अमृत। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, अगर मेरी बेटी मीरा की तरह योग में जुट गई है, मदरसा की तरह लग गई है उसके अंदर, अगर आप जुट गई हैं ध्रुव प्रहलाद की तरह भक्ति कमाने के लिए, तो फिर क्या, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। समत्वम योगा उच्यते, समत्वम योगा उच्यते। वाह, देखिए कृष्ण जी कहां जा रही है, क्या परिभाषा बता रही है। योग, ये तो किसी ने समझाई तक नहीं। योग, इसको योग कहते हैं जो दिल का तवाज़ुन ना खराब होने दे। ये पिताजी उसे कहते हैं जो दुखों में काम आ जाए हमारे, पानी की तरह रुपया बहा दे हमारे लिए। योग वो हर समय हमें शांत रखे, चाहे घटना कैसी भी घटे, हमारे वश की बात है। फिकाला बीमार ना हो, वश की बात है। हमारा कारोबार हमेशा, ये कभी हो नहीं सकता सब दिन होत ना एक समान, सारा दिन एक जैसे नहीं होते हैं। कभी उतराव चढ़ाव तो जिंदगी में रहता है, ये जिंदगी नाम ही इसी का है, उतराव चढ़ाव का नाम जीवन है। Ups, life is nothing but ups and downs, ups and downs. पढ़ा कहीं सुना? Life is nothing but ups and downs. क्या उतराव चढ़ाव का नाम ही तो जीवन है। कभी उतराव कभी चढ़ाव। आपने जितनी जिंदगी काटी है देख लो, कभी कैसी जिंदगी, कभी उतराव में, कभी चढ़ाव में, कभी कैसे दिन जा रहे हैं, कभी कैसे दिन जा रही है, कभी किस तरह हो रहा है। गली में देखो, मोहल्ले में देखो, अड़ोस देखो, पड़ोस देखो, अपना घर देखो, अपने रिश्तेदारों को देखो, माँ की ओर से रिश्ते हैं, पिताजी की ओर से रिश्ते हैं, देखो जरा इनके क्या हालात बनते रहती हैं। कभी खुशियां हैं, बधाइयां हैं, कभी रोना पिटना स्यापे हो रहे हैं। खुदा देता है जिनको ऐश, उनको गम भी होती गए। जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होती है, जहां शनाइयां बजती हैं स्यापे भी होती हैं। है शाबाश। जहां बधाइयां दी जाती हैं वहां सिर में राख भी डाली जाती है। जवान बच्चा मर गया अचानक एक्सीडेंट में, और पहले बधाइयां थी, उसी का आखिर के पहले आज से 2.5 महीने पहले शादी हुई है, जनी करी बधाई दे की बधाई, इन्नी कुशल्या बधाई बधाई बधाई, अब लेनी कुशल्या आ करिए स्यापा है, तू भी रो तो मैं भी रो। जवान मर गया, हाय हाय मर गया। तो ये तो दुनिया ऐसी बनी है, कभी बधाइयां कभी स्यापे, हाय हाय। संसार इसी को कहती है। अभी क्या था अभी क्या है, इसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है, उसी का नाम दुनिया है। सदा जो रंग बदलती है सजनों देवियों, उसी का नाम दुनिया है। एक रंग में इसने रहना ही नहीं। पर अगर हम योग कमा रहे हैं भगवान का, तो हमारा मन एक रंग में रहेगा। दुनिया तो एक रंग में रह नहीं सकती, हालात एक रंग में रह नहीं सकते। एनवायरमेंट एंड सराउंडिंग्स कैन नेवर रिमेन इन द सेम पोजीशन एवरी डे, एवरी टाइम एंड एवरी प्लेस। उसमें तो परिवर्तन आएगा, लेकिन हमारे मन टिका रहेगा अगर हम योग कमा रहे हैं। अगर मेरी बेटी योग कमाई, प्रातः काल उठ रही है और भगवान के चरणों में हाजिरी देती है, हालात तो कहोगे सदा एक जैसे हो ही नहीं सकता। ये बात मान ही सकते। अगर योग कमा रहे हैं, मन नहीं गिरेगा। और मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। मन हमारा हमें बनाए रखेगा कि मन तन को नहीं गिरने देगा। ये मेरे भगवान कह रही है योग। योग क्या, क्यों, कैसे, क्यों? अपने मन को शांति देने के लिए, अपने मन में हर परिस्थिति का डट के मुकाबला करने के लिए, हर परिस्थिति का, हाँ, हर एक्सीडेंट और इंसिडेंट का। एक्सीडेंट कुछ और होता है, इंसिडेंट कुछ और होता है। इन दोनों का डट के मुकाबला करने के लिए हमें योग कमाना ही पड़ेगा।
वरना बात बात में बिगड़ते रहोगे। जैसे मैंने अभी कहा, ये कोई जिंदगी है क्या? पल में तोला, पल में मासा, पल में कभी रो लिया, कभी हंस लिया, ये कोई जीवन है? नो लाइफ एट ऑल। बगावत करो ऐसे गंदे जीवन के साथ जो रोता ही रहे, आज हंस लिया, अब कर, ये कोई बात बनी? हाय रो लिया, 2 दिन हंस लिया, ये कोई जीवन नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाय, कदर करो भगवान की भक्ति योग की, कदर कर मेरी मैया, ओ मेरी लाडली और कल्याण कामनी देवी, कि मैं योग कमाऊं, डट के कमाऊं, ताकि सदा शांत रहूं, पिटती ना रहूं, रोती ना रहूं। वस नहीं चलता, बाथरूम में बैठ के रोती है। वस नहीं चलता, इधर जोर का सोटे मार मार कपड़े धो के चीखे मारेगी, ताकि मेरी चीख की आवाज, सोटे की आवाज जाए, चीख की आवाज ना जाए। क्या बना हुआ है जीवन मेरी बेटी? रो रो के, पिट पिट के कटी जाना, ये कोई जीवन है? क्यों ना भगवान के भक्ति योग में मन लगा के, हालात कुछ भी हो, मुकाबला करेगा हमारा मन। उधर देखिए भगवान जी पाठ शुरू करती है योग का, क्या 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 कैफियत आनी जानी है ये, वो कमलिया सहेजा खुशी से की फानी है ये। जब बुरे दिन आ जाते हैं तो हमें भगवान बताते हैं, बेटे रोता है, भगवान जी ये क्या दिन आ गए, तो क्या हो गया? भगवान के पास पाठ क्या है? वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे, खुशी से बर्दाश्त कर जा, जो आज्ञा मेरे प्रभु, जो आज्ञा मेरे प्राणनाथ। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, कटी जा बड़ी खुशी से, आहा सहेजा खुशी से कि ये फानी चीजें हैं, टिकने वाली नहीं है। मौज बहार मन पे असर ही नहीं पड़ेगा। तो ये जो योग कमा रहे हैं वो है जो महाराज जी के अनुसार अपने आप को जुटा रही है। कितना जरूरी योग है पढ़े लिखे मेरे बच्चों, वही मॉडर्न गर्ल कितनी जरूरी है, जो हमें नहीं बताई गई, समझाई गई। अपना योग बड़ा भारी जरूरी है, ताकि हम दिन भी रात भी या कोई भी ऐसी घटना घटे, सम घटना घटे, विषम घटना घटे, हम मुकाबला कर सकेंगे। हम दूसरे को रोते हुए को भी उठा सकेंगे, मां को उठा सकेंगे, पिताजी रोते हुए को हम उठा लेंगे, उनको भी हम हौसला देंगे। पिताजी कोई बात नहीं, अगर वो भी रोए, अपन भी रोए, घर में तो शमशान बन गया, रोना ही रोना, रोना ही रोना, चारों ओर रोना ही रहेगा। योगी जो है मुकाबला करता है, योगी डट के मुकाबला करता है। मैंने कई बार कहा, ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, दे धरे का गुण ये सब काहू पे होए, पर ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए। कदर करो भगवान के योग की, कदर करो। आए हाय, तभी तो हम हमेशा शांत रहेंगे। हालात हमारे वश की बात नहीं, हालात तो अप डाउन होंगे, ये हमारे वश की बात है कि हम ऐसी हालात तो उसका असर ना होने दे। वो इंसान असर जिसके ये योगी पर नहीं असर होता, जो अभ्यास किया जा रहा है भगवान के अनुसार रह रहा। हालात हमारे वश की बात नहीं है। कल को हमारे बेटा ने बीमार हो, ये हमारे वश की बात है, या आपका शरीर बीमार हो, या परिवार वाले भी, ये हमारे वश की बात है। ये वश की बात है कि भगवान का योग लेकर के हम अपने मन को मजबूत बना लें, इस पे प्रभाव ना पड़े। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।